दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की रोचक कहानी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर दबाएं। साथियों, यह मकान मालकिन और किराएदार कहानी का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने उस कहानी को अभी तक नहीं सुना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। उस दिन जब सोनिया स्कूल से वापस आ गई थी तो उस दिन मालकिन का सारा काम ही बिगड़ गया था और वह अगले दिन का इंतजार करने लगी। प्रकाश से अपने पति की झूठी बातें बताकर उसके साथ रोमांस करना चाह रही थी। लेकिन इसी बीच अगली सुबह ही कुछ दिनों के लिए मालकिन का पति सुभाष वापस आ जाता है। उसके पति को उसमें कोई रुचि नहीं थी क्योंकि वह बाहर ही नई नई लड़कियों के साथ रहता था। इधर अपने ऊपर वाले मकान को किराएदारों के हाथ में सौंप कर मालकिन भी अपना काम किराएदारों से ही चला लेती थी। मालकिन का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। जब सुबह हुई तो मालकिन का पति सुभाष अपने दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था और ऊपर से सीढ़ियों से उतरकर सोनिया स्कूल के लिए निकल रही थी। अचानक सुभाष की नजर सोनिया पर पड़ी। सोनिया भी बहुत स्मार्ट महिला थी, देखने में काफी हॉट लग रही थी। सुभाष की नजर में सोनिया उसकी पत्नी से काफी सुंदर लग रही थी। उससे बात करने के लिए बहाना बनाते हुए सुभाष ने उससे पूछा कि हेलो मैडम, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? आपको किससे काम है? सोनिया बोलती है, मैं पिछले कुछ दिनों से इसी मकान में किराए पर रह रही हूँ, लेकिन आप कौन है और यहाँ क्यों बैठे हैं? तो सुभाष बोलता है कि मैं इस मकान का मालिक हूँ। मैं बाहर नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ पर अकेली ही रहती है। उससे तो आपकी बातचीत होती ही होगी। वह मेरे बारे में आपको जरूर बताई होगी। सोनिया बोली कि नहीं, अभी तक मुझे मालकिन से बात करने का मौका ही नहीं मिला है। ऐसा बोलकर वह स्कूल के लिए चली जाती है। इसके बाद अंदर जाकर सुभाष अपनी पत्नी से पूछता है कि यह नए किराएदार कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं। तो उसकी पत्नी बताती है कि प्रकाश की पत्नी पास के एक स्कूल में पढ़ाने जाती है। अपनी पत्नी से सोनिया की जानकारी लेकर सुभाष फटाफट नहा धोकर के उस स्कूल के पास चला जाता है जहां सोनिया पढ़ाने जाती है। उस स्कूल का बाउंड्री टूटा हुआ था। जब लंच का समय हुआ तो कुछ बच्चे खेलते खेलते बाउंड्री से बाहर चले आते थे तो उन लड़कों में से एक लड़के को सुभाष अपने पास बुलाता है और उसे चुपके से पैसे देता है और बोलता है कि वो नई वाली मैडम की स्कूटी जो खड़ी है ना, उसकी हवा निकाल दो। और वह लड़का पैसे लेकर चुपके से सोनिया मैडम की स्कूटी के टायर की हवा निकाल देता है। सुभाष उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने साथ लेकर जाने के लिए ऐसा करता है ताकि वह रास्ते में जाते समय उससे रोमांटिक बातें करें और बात करते करते सोनिया को अपने जाल में फंसा सके। अब सुभाष स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब सोनिया अपनी स्कूटी के पास जाती है और देखती है कि उसका टायर पंक्चर हो गया है। तभी अपनी बाइक लेकर सुभाष स्कूल के रास्ते से होते हुए गुजरता है तो वह सोनिया से पूछता है, क्या हुआ मैडम जी, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? सोनिया बोलती है कि स्कूटी पंचर हो गई है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तो सुभाष बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे घर ही जाना है, आइए मेरी बाइक पर बैठ जाइए। सोनिया बोलती है कि मैं घर तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरी स्कूटी का क्या होगा? तो सुभाष बोलता है कि मैं दोबारा आते समय आपकी स्कूटी को लेकर चला जाऊंगा, आप अपने स्कूटी की चाबी मुझे दे दीजिए। वह चाबी देकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है। चलते समय रास्ते में सुभाष उससे रोमांटिक बातें करने लगता है। वैसे भी उसे रोमांटिक बात करने का अनुभव हो चुका था। वह कई लड़कियों के साथ और कई शादीशुदा महिलाओं के साथ अपना कार्यक्रम कर चुका था। और उधर सुभाष के घर से बाहर निकलने के बाद मालकिन प्रकाश के कमरे में जाती है, क्योंकि सुभाष ने उस बताया था कि मैं रात को 8-9 बजे ही वापस आऊंगा। तो मालकिन को लगा कि सुभाष तो रात को आने वाला है। प्रकाश के कमरे में जाने पर प्रकाश मालकिन से पूछता है कि आप तो बोल रही थी कि मेरे पति मुझे तलाक दे चुके हैं, लेकिन यह वापस कैसे आ गए? तो मालकिन झूठ बोलते हुए प्रकाश को बताती है कि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वह एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे।
इसीलिए मैं आज तक अपनी मांग में सिंदूर लगाती रही। अब वो दिन भी आ गया जब मेरे पति से ईश्वर ने मुझे मिला ही दिया। खैर वह सब छोड़ो प्रकाश, मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं। प्रकाश बोलता है, आप कैसी बातें कर रही है मालकिन, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, आप इतनी सुंदर जो लगती है। प्रकाश ने उसकी जमकर तारीफ की। फिर मालकिन बोली कि अब देर क्यों करना है, चलो उस दिन का अधूरा कार्यक्रम फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। वैसे भी अभी घर में कोई नहीं है, ना ही तुम्हारी पत्नी सोनिया है और ना ही मेरे पति है, इसलिए दोनों बिंदास होकर अपने काम में लग गए। जब 4 बजे का समय हुआ तो मालकिन प्रकाश के कमरे से निकल रही थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, वैसे ही सुभाष और सोनिया दोनों एक साथ घर पहुंचे तो उन दोनों ने मालकिन को प्रकाश के कमरे से निकलते हुए देख लिया। अपने कमरे में जाकर सुभाष अपनी पत्नी से पूछता है कि प्रकाश से तुम्हें क्या कम था, उसके कमरे में क्यों गई थी? तो वह बताती है कि मुझे मकान का किराया लेना था, लेकिन उसने बताया कि अभी सोनिया को सैलरी नहीं मिली है, जब सैलरी मिलेगी तो किराया दे दूंगा। और उधर सोनिया अपने पति प्रकाश से पूछती है कि मालकिन यहाँ क्या करने के लिए आई थी? तो प्रकाश भी यही बोलता है कि किराए के लिए बोल रही थी, मैंने बोल दिया कि अभी किराया कुछ दिनों के बाद मिलेगा। फिर सोनिया बोली, अच्छा यह बात है, मुझे तो कुछ और ही लगा था। मालकिन का चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगता है, आप मालकिन से ज्यादा बातें मत करा करो। ऐसा बोलकर वहां बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब रात हुई तो शंकर अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। वह अपनी पत्नी के साथ प्यार करना चाहता था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। और उधर सोनिया भी अपने पति प्रकाश के साथ प्यार करना चाहती थी, लेकिन प्रकाश का भी मन नहीं था। उधर सुभाष सोचने लगा कि मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ और ये फिर भी भाव खा रही है, आखिर ये मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही है। और स्कूटी खराब हो जाने के कारण सोनिया को ऑटो से स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि सुभाष ने उसकी स्कूटी बनवाई ही नहीं थी। फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सुभाष उसे लेने के लिए गया और सोनिया से बोला कि आपकी स्कूटी को बनवाने के लिए जिस गैरेज में मैंने दिया है उसका शटर आज बंद है, लगता है कि वो आज कहीं चला गया है, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आइए मेरी बाइक पर बैठ जाइए और मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। सोनिया फिर से उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चली जाती है, बिल्कुल पिछले दिन की तरह ही। जैसे ही वहाँ दोनों घर पर पहुंचे वैसे ही मालकिन प्रकाश के कमरे से निकली, तो इस बार भी सोनिया और सुभाष ने मालकिन को प्रकाश के कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन इस बार सुभाष ने मालकिन से कोई सवाल नहीं पूछा और उधर सोनिया भी अपने पति से कुछ नहीं बोली। जब रात हुई तो सुभाष अपनी पत्नी को जोर से बाहों में दबोच लिया, लेकिन पत्नी का मन नहीं था। उधर सोनिया भी अपने पति के साथ प्यार करने लगी, लेकिन उसके पति का भी मन नहीं था। उधर सुभाष अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा मूड क्यों नहीं हो रहा है? यही बात उधर सोनिया भी अपने पति से पूछती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिलता है। तो सुभाष को शक होने लगता है कि कहीं प्रकाश का मेरी पत्नी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। और उधर सोनिया भी यही सोचाती है कि मालकिन का मेरे पति के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। अगले दिन सुभाष और सोनिया दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। सोनिया स्कूल नहीं जाती है, लेकिन अपने पति को बताती है कि वह स्कूल जा रही है। और उधर सुभाष भी अपनी पत्नी को बता देता है कि वो आज घर नहीं आएगा, 2 दिनों के बाद आएगा। हर रोज की तरह मालकिन फिर से प्रकाश के कमरे में चली गई, लेकिन इस बार सोनिया और सुभाष दोनों आधे रास्ते से ही वापस आ गए और अपने घर के बगल वाले मोहल्ले में दोनों अपना अपना बाइक और स्कूटी खड़ा करके पैदल घर की ओर जाने लगे। घर जाकर वो छुपकर देख रहे थे कि प्रकाश और मालकिन का क्या चक्कर चल रहा है। सुभाष ने सोनिया से बोला कि तुम यही बगीचे में छुप जाओ, मैं देखकर आता हूँ कि मामला क्या है। वह प्रकाश के कमरे के पास जाता है। उस समय खिड़की खुली होती है, तो वह खिड़की के बगल से छुपकर चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। कमरे के अंदर दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो सुभाष ने उन दोनों का वीडियो बना लिया और सोनिया को दिखा दिया।
सुभाष को पहले से ही मालकिन पर शक होता है, लेकिन अभी वह कंफर्म हो गया और उधर सोनिया भी कंफर्म हो गई। फिर सुभाष ने उस बोला कि यह कोई पूछने वाली बात नहीं है। तुम अपने पति से कुछ मत पूछना और मैं भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ। उन दोनों को जो करना है करने दो। अच्छा एक बात बताना कि क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ? सोनिया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तो सुभाष बोलता है मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? वो बोली कि करती हूँ। फिर सुभाष बोला कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूँ और तुम अपने पति को छोड़ दो। फिर हम दोनों साथ साथ हो जाएंगे और मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। ऐसा करने के लिए सोनिया मान जाती है। फिर देर क्यों करना था? अगले दिन जब मालकिन प्रकाश के कमरे में गई तो कुछ देर बाद सुभाष और सोनिया भी कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए उसके दरवाजे के पास खड़े हो गए और दरवाजा खटखटाकर दोनों एक दूसरे के साथ थे। जब दरवाजा खुला तो मालकिन और प्रकाश ने देखा कि सुभाष और सोनिया एक दूसरे के साथ है। यहाँ देखकर प्रकाश अपनी पत्नी सोनिया को डांटने लगता है और मालकिन भी अपने पति को बोलने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। उधर से सुभाष जवाब देता है वही कर रहा हूँ जो तुम कमरे के अंदर प्रकाश के साथ कर रही थी, और पिछले दिन वाला वीडियो भी वहाँ मालकिन और प्रकाश को दिखा देता है और यह धमकी भी देता है कि दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना तुम दोनों का वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा। फिर तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे। फिर क्या था, दोनों अपना अपना सामान बैग में पैक किए और घर से निकलकर वहां से कहीं दूर दूसरे शहर में चले गए और इस तरह से दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों की हेरा फेरी कर ली। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।